जय हिंद। कोई भी स्कूल में कम से कम 20-30 टीचर होती है, बस सब टीचर्स को बच्चे चाहते नहीं। कोई तो भी 2-3 टीचर होती, ज्यादा से 4-5 टीचर होने वाले हैं किसी भी स्कूल में, कि बच्चे उनको प्रेफर करते, बार बार उनका इनाम लेते हैं। क्यों बाकी के टीचर पढ़ाते नहीं क्या? क्या ये 4-5 टीचर को पढ़ाते कि सब उनका इनाम लेते, कुछ भी हो तो नहीं हाँ। इसका मतलब क्या है? सर आप कहना क्या चाहते हो वो बोलो। हाँ, ये बात भी सच है। मेरे को कहना बस इतना है कि हर कोई सिखाता है अपनी अपनी हिसाब से, हर कोई कोशिश करता है, फिर भी कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, कोई बच्चों के फेवर में तुरंत जाता है। फिर उसका एक अनुमान निकाला मैंने, और मेरा अनुमान कुछ हद तक बराबर होता है। मेरा अनुमान कहने का मतलब है मेरे को कि बच्चे अगर किसी को लाइक करते हैं, वो यूं भी लाइक नहीं करते, सच्चाई भी होती है, उसके अंदर सच्चाई भी होती है। जैसे कि अगर मैं किसी स्कूल में गया, मैंने कितना भी अच्छा सिखाया, पहले दिन कितना भी अच्छा सिखाया, जी तोड़ के सिखाया, एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हाँ ठीक बोलेंगे। फिर बच्चे सबसे पहले किसी को भी ऑब्जर्व करते हैं। मैंने क्या कहा? बच्चे किसी भी टीचर को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व 1 दिन 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं। जब उनका ऑब्जर्वेशन इस नतीजे पे आता है, अरे यार अब टीचर सही टीचर मिला हमें। जिस दिन बच्चों के ऑब्जर्वेशन में वो टीचर पकड़ में आ जाए, कोई भी टीचर हो दो, इंग्लिश की हो दो, मैथ्स की हो दो, साइंस की एक्सेट्रा, आई डोंट केयर, बट वो टीचर अगर बच्चों के ऑब्जर्वेशन में आ गई, सब के सब बच्चों के ऑब्जर्वेशन में आ गई, कि किसी को क्या पसंद आए पता नहीं, पर ऑब्जर्वेशन में आ गया। क्या ऑब्जर्वेशन में आ गया? कि टीचर एक नंबर है, उसका डिसिप्लिन, उसका पढ़ाने का स्टाइल, और जब वो बोर्ड पे सिखाता है एकदम परफेक्ट, और जो कंसेप्ट कहना है वो भी डिटेल में जाके हम थक जाते हैं, पर वो टीचर का बोलने का खत्म ही नहीं होता है। जिस दिन बच्चों ने कैच किया परफेक्ट, उस दिन से होता क्या है, आपका माइंड सेट होता है। आपका माइंड फिर इतना सेट होता है, उस टीचर ने कुछ भी कह दिया, वो तुरंत आपके दिमाग में जाता है, और फिर धीरे धीरे प्रोसेसिंग माइंड की भी रोज गेन करती है। फिर 2-3 महीने के बाद सब बच्चे उसका जय जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो टीचर क्लास में पढ़ाती है तो आप पूरा माइंड ओपन करके सुनते हो, हर कोई बच्चा सुनता है उसका। और यहाँ फिर क्या होता है, आपको समझ में आता है, अपने आप समझ में आता है। टीचर कुछ नहीं करता, टीचर सिर्फ डिलीवर करता है स्पीच, पर आपका माइंड ओपन है, आपके माइंड ने एब्जॉर्ब किया, ऑब्जर्वेशन ने एक्सेप्ट किया क्या कि टीचर बहुत सही है, तो माइंड सेट हो गया। जो भी कोई बात करेगा सामने आके, तो आपको बात समझ में आ रही। दूसरे टीचर के साथ क्या होता है, आपने उनको भी ऑब्जर्व किया, पर अब उनकी कुछ कमियां होंगी, उन टीचरों ने आपके सामने गलती से वो कमियां आ गई, और उस दिन से आपके माइंड ने ऑब्जर्व किया, अरे यार इससे कुछ होने वाला नहीं, तो आपके माइंड में सेट हो गया क्या, नहीं इस टीचर से कुछ होने वाला है। चाहे वो टीचर कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, एक बार बच्चे पे इम्पैक्ट गिरा क्या कि नहीं, इस टीचर से नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल साल भर तक वही कंसेप्ट रहता है। जब भी वो टीचर आ जाए, बच्चों का ऑब्जर्वेशन था कि नहीं उस टीचर से कुछ होने वाला नहीं है, तो वही माइंड में सुटता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, बच्चे सीखते सिखाने से नहीं सीखते, बाय ऑब्जर्वेशन से सीखते। एक बार उनका ऑब्जर्वेशन सही नतीजे पे आ गया ना, तो बच्चे फिर उसके बाद अपने आप सीख जाते हैं। सो डोंट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट। 8, 9, 10 के बच्चे को सब समझता है, पूरा पता होता है। फिर होता है क्या कि हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करो, ताकि हर बच्चों को समझ में आ जाए, किसी की कोई दुविधा नहीं। तो वो जो कंसेप्ट था अपना कि 4-5 टीचर है, उनको बच्चे को लाइक करते हैं, बाकी के टीचर को लाइक नहीं करते, उसका पर्पस ये है कि उनके माइंड सेट ने उनको जगह दी है कि नहीं बहुत भारी है, तो वो कुछ भी बोल दे उनका एक्सेप्ट करने वाला है। दिस इज द वेरी ट्रू फैक्ट। चलो अब मुद्दे पे आते हैं।
टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x plus 5y equal to 9, find y when x equal to 1. ऑप्शन 4, 3, 2, -3. ठीक है, y ढूंढना है, x equal to 1 किस में पुट करना है, गिवन इक्वेशन 4x plus 5y equal to 9 गिवन इक्वेशन है, x equal to 1 पुट करो, 4 into 1 plus 5y equal to 19, 5y equal to 19, 4 1 जा 4, इधर से उधर गया, प्लस का माइनस हुआ, 5y equal to 19 minus 4, 15, y equal to 15 upon 5, y equal to 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y कितना आया 3, तो सही ऑप्शन क्या है, बी, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, dx दिया, dy दिया, d दिया, व्हाट इज x? बहुत आसान है, x इक्वल टू dx अपॉन d, फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल बाय डिटरमिनेंट मेथड, हाँ आया यार, x इक्वल टू dx अपॉन dx कितना है 49, d कितना है 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 upon 1 का मतलब होता है 7, तो सही ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 5 3 -7 -4 and the options are A, B, C and D. Now how to solve the determinant? Determinant to solve 5 3 -7 -4, cross multiply, 7 4s are 5 4s are 20, that minus sign, then minus sign, now multiply this, 7 3s are 7 on the 7, 7 to the 14, 7 to the 21, minus 20, minus minus become plus 21, plus 21 minus 20, answer is 1, option is B. Question number 4, solve x plus y equal to 3, 3x minus 2y minus 4 equal to 0 by determinant method, by determinant method, find D. D का क्या होता है, D equal to A1 B1 A2 B2, जो पहला इक्वेशन होता है x और y के कोएफिशिएंट, दूसरा इक्वेशन होता है x और y के कोएफिशिएंट, ठीक है, पहला इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, दूसरा इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into -2 -2, माइनस 3 1 जा 3, -2 -3 -5, the correct answer is question number 5, ax plus by equal to c, linear equation in two variable, general formula given, mx plus ny equal to d, linear equation in two variable, two linear equations are given and condition is given, an is not equal to bm, an is not equal to bm, then this simultaneous equation have कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, only one solution, no solution, infinite number of solution, only two solution, नंबर विंबर कुछ नहीं दिए, जनरल फॉर्म दिया है, तो अब यहां से आगे 10th हो 11th हो या 12th हो, इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया आपको, समझो a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1, एक इक्वेशन है, a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, आपको जो इक्वेशन लेनी है लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लेना है लो, इक्वेशन ऐसी बनने वाली, ठीक है। इसका जो अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना तो एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, इसका बस इसका ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन आने वाली, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, पर जब दो इक्वेशन दिए, एक साथ दो इक्वेशन दिए, एक इक्वेशन एक साथ दिए और कुछ कंडीशन दिए, तो उसका जो ग्राफ है ना क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले दो इक्वेशन है, इन दोनों का मेरे को पता है, इसकी एक लाइन होने वाली है, इसकी एक लाइन होने वाली है, ठीक है, ग्राफ पेपर पे y एक्सिस x एक्सिस, एक लाइन बन गई, इसको मैंने सॉल्व किया, एक लाइन आ गई, इसको मैंने सॉल्व किया, एक लाइन आ गई, पर ही कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गए, बोथ दी लाइन मीट एट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट को टच होती है तो एक ही सॉल्यूशन होने वाला है,
सॉल्यूशन 1, पहली पॉसिबिलिटी। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको मैंने सॉल्व किया, एक लाइन ऐसी आ गई, इसको मैंने सॉल्व किया, अरे यार उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, इसका ग्राफ और उसका ग्राफ दोनों भी लाइन एक के ऊपर एक आ गई। तो इसमें कितने पॉइंट्स है कॉमन? इन्फिनिट पॉइंट्स कॉमन है। कितने? इन्फिनिट पॉइंट्स कॉमन है। अगर इन्फिनिट कॉमन है तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होने वाला है? इन्फिनिट सॉल्यूशन। क्या होने वाला है? इन्फिनिट सॉल्यूशन। तीसरी पॉसिबिलिटी, जो भी कुछ दिया उसको सॉल्व किया, एक लाइन आ गई, बना दी, इधर इधर किधर भी आ सकती, बस मैं आपको समझा रहा, एक लाइन आ गई, इसको मैंने सॉल्व किया और एक लाइन आ गई, और दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इन्होंने कहीं टच किया क्या? नहीं। अगर टच नहीं किया तो लाइन्स आर पैरेलल, कोई कॉमन पॉइंट नहीं, तो इस समय होता है नो सॉल्यूशन। इस समय क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अब बिना सॉल्व करे बस मैं इक्वेशन को देख के भी मैं बोल सकता हूं कि दो इक्वेशन दिए, मैंने उसको सॉल्व भी नहीं किया, बस देखा, कुछ तो दिमाग लगाया और समझ में आ गया कि इनका जो ग्राफ बनने वाला है, एक तो ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा, नहीं तो ऐसा बनेगा, एग्जैक्ट बोल दूंगा। चलो ठीक है। अब जो भी कुछ दिया, कंडीशन फर्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कंडीशन, तो जो इक्वेशन दिया है कंडीशन फर्स्ट मैच हो रहा, रेशियो इसका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 किया, दोनों सेम नहीं, तो 100% इसका ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है। दोनों पॉसिबल नहीं, एक ही बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है, और इसका सॉल्यूशन होने वाला है 1 सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों का भी रेशियो सेम है। इसका मतलब होता है लाइन के ऊपर लाइन आने वाली, इसका एक ग्राफ बनाया मैंने और इसका भी ग्राफ बनाया, तो लाइन के ऊपर लाइन आने वाली, अगर ऐसा होता है तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है। और तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस समय ग्राफ ऐसा बनने वाला है। इसको देखा, कंपेयर किया, इसका रेशियो सेम आ रहा, पर c1 अपॉन c2 सेम नहीं आ रहा, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो दैट टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर और नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसको तो मैंने दिमाग में फिट किया, फिर क्या आता है सर? अब तो यहाँ पे कुछ अलग ही है, यहाँ पे a2 b2 और यहाँ पे नहीं, चलो ठीक है ना, फिर इसको मैं a2 मानता, इसको मैं b2 मानता, ठीक है। अब चेक करो, इन्होंने क्या दिया? an, अपनी कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर होता है तो ग्राफ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अब a2 की जगह पे कौन है? a1 गिवन है, a2 की जगह पे m गिवन है, इज नॉट इक्वल टू b1 b है, और b2 की जगह पे कौन है? n है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 अपॉन n इज नॉट इक्वल टू b अपॉन m, कुछ तो भी ऐसा दिया, a1 n इज नॉट इक्वल टू b1 m, मतलब इसका जो ग्राफ आने वाला है कुछ इस तरह से आने वाला है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसको पूरा करना है। एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू गिवन है, कितनी है? x इक्वल टू -5, 2 इंटू -5 माइनस 6y इक्वल टू 3, जो दिया पुट किया, 5 2 10 माइनस 6y इक्वल टू 3, -10 3 इधर आ गए, माइनस 6y उधर गए, 6y कितना आ गया? -13 इक्वल टू 6y, तो -13 अपॉन 6 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ गई? 6, y इक्वल टू -13 अपॉन 6। अगर मैं इसका डिवीजन करता तो डिवीजन पूरा नहीं होता, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कुछ तो भी आता है, तो बेस्ट वे जो है सो लिखो,
पर अगर 1/5 होता तो उसको मैं 0.2 लिख सकता हूं, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। तो ठीक है, इस बॉक्स में आ गया -13/6, तो यहाँ पे क्या आने वाला है -5, -13/6। अब y की वैल्यू कितनी है 0। इक्वेशन वही 2x - 6y = 3। क्या दिया y = 0, 2x - 6 × 0 = 3, 2x - 0 = 3, 2x = 3, x = 3/2। x कितना आया 3/2, तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 0 हो गया।